हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सवालों में घिरे रहते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि एक मसीह व्यक्ति के लिए उपवास प्रार्थना कितना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम सभी लोग संडे को चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में उपवास के साथ प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग चाहते तो हैं उपवास प्रार्थना करना, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। उसका कारण होता है कि बहुत सारे लोग नौकरी करने वाले लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, जॉब करने वाले लोग होते हैं और उन्हें समय नहीं मिल पाता कि वो किसी दिन अपने घर पे रहें और उपवास करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनके माध्यम से आप उपवास प्रार्थना कर पाएंगे। आप अगर नौकरी करते हैं तो भी आप उपवास प्रार्थना में शामिल हो पाएंगे, और अगर आपका कोई दुकान है या कहीं पर बिजनेस कर रहे हैं, आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो भी आप बहुत आसानी से उपवास प्रार्थना कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे भाई बहन लोग कमेंट करते हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास भेजते हैं लिखकर कि ब्रदर हमें इस बारे में बताइए, ये जानकारी हमें चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम कैसे करके उपवास करें, क्योंकि हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बड़े डिटेल में चीजों को बताने वाला हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके लिए उपवास प्रार्थना तो बहुत जरूरी है, लेकिन समय के अभाव में भी आप कैसे उपवास प्रार्थना कर सकते हैं वो बड़े डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप आज की इस बातों को जो मैं आप बताने वाला हूं समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप भी उपवास प्रार्थना रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, आज के विषय पर हम बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर पहली बार आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही बाइबल से रिलेटेड सवाल और उसके जवाब को लेकर हम वीडियोस बनाते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक भी कर लीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देर नहीं करते, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आज आपको बता दिया है कि आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। आज मैं बात करने वाला हूं उपवास प्रार्थना कैसे करें वो लोग जो नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, जिनके पास समय नहीं हो पाता। ऐसे लोग उपवास करना चाहते हैं लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनको लगता है कि अगर हम उपवास करेंगे तो हमें छुट्टी लेनी पड़ेगी और हम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, अपने जॉब में नहीं जा पाएंगे, तो हम उपवास नहीं कर सकते। इसीलिए वो उपवास नहीं करते हैं, लेकिन मन में उनका होता है कि हमें उपवास करना है। क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति ने, किसी भाई ने या बहन ने हमारे पास एक सवाल लिखकर भेजा था और उन्होंने हमें यह लिखा था, अगर कोई नौकरी या कोई दुकान करता हो तो वो कैसे उपवास कर सकता है, कृपया जरूर बताएं। तो जब हमारे पास ये सवाल आया तो हमें लगा नहीं, इस टॉपिक पर वीडियो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत बार उपवास के ऊपर तो वीडियो बनाया है लेकिन इस विषय को लेकर बहुत कम हमने वीडियो बनाया। तो इसीलिए मैं आज बड़े ध्यान से आपको बताने वाला हूं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जब एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके जीवन में तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली चीज है कि वो बाइबल को पढ़ने वाला व्यक्ति हो, रोजाना बाइबल पढ़े। दूसरी जो है वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, रोज प्रार्थना वो करे। और तीसरा है कि वो महीने में उपवास प्रार्थना 2-3 बार जरूर करे। ये बहुत जरूरी होता है एक विश्वासी के लिए। अगर आप 2-3 बार भी उपवास प्रार्थना नहीं कर पाते, कम से कम महीने में एक दिन तो आप उपवास प्रार्थना करें अपने आत्मिक उन्नति के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उपवास आखिर किया क्यों जाता है, उपवास के साथ प्रार्थना क्यों किया जाता है। उपवास के साथ प्रार्थना इसलिए किया जाता है क्योंकि बाइबल हमें बताती है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बंधन होते हैं, शैतान के ऐसे कुछ बंधन होते हैं जिन्हें तोड़ना जरूरी होता है, और उन्हें तोड़ने के लिए आपको उपवास के साथ उन विषयों को लेकर प्रार्थना करनी पड़ती है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक बार ऐसा कहा था, जब एक व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा था, वो उसके चेले नहीं निकाल पाए, यीशु मसीह के चेले, तब यीशु मसीह ने कहा कि
कि ये जो दुष्ट आत्मा है ये बिना प्रार्थना, उपवास प्रार्थना के नहीं निकलेगी। तो कई बार ऐसी कुछ चीजें जो शैतान की ओर से होती है उन्हें खत्म करने के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करना जरूरी होता है। इसीलिए मसीहों को उपवास रखना चाहिए। दूसरा कारण जो है वो ये है कि हमें अपने खुद की आत्मिक उन्नति के लिए उपवास प्रार्थना रखने की जरूरत है। जब हमें लगता है कि नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का काम नहीं हो पा रहा है, हम मजबूती से परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ पा रहे, तब हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। या फिर कोई ऐसा काम जिसे हम आने वाले समय में करने वाले हैं, हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा काम हो सकता है, परमेश्वर की सेवकाई का काम हो सकता है, किसी कलीसिया के स्थापना की काम हो सकता है, या नए जगह पर जाके सेवकाई करने का काम हो सकता है। ऐसे कोई बहुत बड़े बड़े जो विषय होते हैं, उन विषयों को लेकर हमें उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि जो भी चीज परमेश्वर की ओर से है वो हमें मिलने पास, शैतान कोई भी उसमें अड़ंगा ना लगा सके। तो ऐसे कई कारण आपके उपवास प्रार्थना के हो सकते हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा है कि जो व्यक्ति नौकरी करता है वो उपवास प्रार्थना कैसे करे। देखिए, उपवास प्रार्थना का मतलब होता है कि आप परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, आपके पास इतना समय भी नहीं है कि आप भोजन कर सके, या फिर उपवास का यह मतलब भी आप समझ सकते हैं कि आप अपने शरीर को एक तरीके से नकार देते हैं कि नहीं, मुझे आज अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है कि लोग वचनों में बढ़े, वचन के अनुसार चले। शरीर क्या चाहता है कि संसारिक बातों में मन लगाए। तो हम उपवास करते हैं ताकि हम प्रभु की ओर अधिक से अधिक बढ़ सके। तो कई बार लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं। तो जो लोग नौकरी करते हैं या जिनको समय नहीं मिलता, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आप उपवास रखिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि बहुत सारे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर हो चाहे पूरी दुनिया में हो, संडे का जो दिन होता है वो छुट्टी का दिन होता है। और संडे के दिन आप चर्च जरूर जाते होंगे अगर आप एक विश्वासी हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप संडे के दिन का इस्तेमाल करें। संडे के दिन आप उपवास के साथ चर्च में जाएं, वचन पढ़ें, और जब चर्च से वापस आते हैं तब पूरा दिन आप अपने घर में बैठकर परमेश्वर की संगति में समय बिताएं, वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। तो संडे के दिन को भी आप उपवास के दिन के अनुसार ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर फिर आपके नौकरी का या छुट्टी का कोई सवाल बचता नहीं है, क्योंकि संडे को तो सबकी छुट्टी होती है, सब नौकरी वाले अपने घर पे होते हैं। तो नौकरी करने वाले संडे के दिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और कई बार जो नौकरी करते हैं उनको महीने में 1 या 2 छुट्टी लेने का मौका मिलता है। तो जो लोग संडे को नहीं करना चाहते, आप चाह रहे हो कि संडे के दिन हम चर्च से आएं, उसके बाद अपनी फैमिली के संग समय बिताएं, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं, ठीक है आप फैमिली के साथ समय बिता रहे, लेकिन आप महीने में जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिले जब आप छुट्टी ले सकते हैं एप्लीकेशन देकर, वो उस दिन का छुट्टी लीजिए और एक दिन आप अपने लिए कम से कम उपवास का दिन निकालिए। हम सभी लोग अपने परिवार की ज़रूरतों के लिए तो समय निकालते हैं ना। जब हमारे परिवार में कोई फंक्शन होता है, हमारे गांव में कोई फंक्शन होता है, तब हमें गांव में जाना होता है। आप सोचकर देखिए कि क्या आप अपने नौकरी को छोड़कर अपने गांव अपने फंक्शन में नहीं जाते हैं? क्या किसी त्यौहार के लिए आप अपनी नौकरी से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं? आप जब अपनी ज़रूरत को, सांसारिक ज़रूरतों के लिए छुट्टी ले सकते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? ले सकते हैं। प्रॉब्लम पता क्या होता? प्रॉब्लम यह होता है कि हमें परमेश्वर के साथ बैठकर उपवास में बैठने का जो हमारा लगन है वो संसारिक लगन से कम होता है ना। जब आपके संसार के त्योहार हो, परिवार के कुछ फंक्शन हो, उसमें आप पहले से ही उसको डिसाइड कर लेते हैं, फलाने दिन फलाने महीने में छुट्टी करूंगा, और उसके लिए आप पहले से ही अपने काम को शेड्यूल करने लगते हैं। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के साथ समय बिताने की, तब आप इस चीज को शेड्यूल नहीं करते। तब आपके पास एक बहाना होता है कि हमारे पास नौकरी है, हमारे जॉब है, जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे, हमें छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये सिर्फ आपकी सोच है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप स्वयं अपने नौकरी के बीच में से भी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि बाकी चीजों के लिए अगर आप समय निकाल रहे हैं तो एक दिन प्रार्थना के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप संडे के दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत सारे हॉलीडेज आते हैं उस हॉलीडेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के लिए समय निकालता है, परमेश्वर के लिए समय निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सांसारिक बातों के लिए समय निकाले या ना निकाले, प्रभु के लिए अगर हम समय निकालते हैं तो प्रभु हमारे लिए अच्छे मार्ग खोलता है। हो सकता है आपके जॉब में आज आपको छुट्टी नहीं मिल रही होगी, लेकिन अगर आप प्रभु की ओर बढ़ने में लगन दिखाएंगे,
अपने मन को उसकी ओर लगाएंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी जॉब देंगे जिसमें आपको छुट्टी भी मिलेगा और आप आसानी से परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना में भी बैठ पाएंगे। तो आज ही अपने आप को तैयार करिए, प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि परमेश्वर आपको मौका दे उपवास प्रार्थना रखने का, और शुरू कर दीजिए संडे के दिन से। और हो सकता है आने वाले समय में प्रभु आपको एक नया मार्ग दे देगा, नई जॉब दे देगा या नया आपको तरीका दे देगा, जब आप छुट्टी के साथ साथ प्रार्थना भी कर पाएंगे, नौकरी भी कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई, अगर आप ये बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो बड़े आसानी से आप एक उपवास प्रार्थना रख पाएंगे नौकरी करते हुए। तो इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं समझता हूं कि अब आप अपने जीवन में उपवास को महत्व देंगे, उपवास प्रार्थना को महत्व देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।